ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी सिंहासन पर चमकती हुई मणि अनुभव करेंगे। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश मुझसे चारों ओर गोल्डन रश्मियां फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विजय रतन हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, प्यारे बाप दादा का आवाहन करती हूँ इस भट्टी में। मीठी मम्मा का, एडवांस पार्टी की आत्माओं का, अष्टरत्नों का आवाहन करती हूँ। सम्मुख अनुभव करती हूँ बाप दादा को। बाबा के रोम रोम से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरी ओर आ रहा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। भृकुटी से शक्तियां आ रही हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, ये भट्टी हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ बनाने के लिए है। हम शीघ्र ही आपके समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। उड़ती कला द्वारा आपसे सर्व खजानों की अनुभूति करें। स्व प्रति और लौकिक परिवार के प्रति ये शुभ भावना, सर्व का कल्याण हो, सर्व आत्माएं निर्विघ्न हो। पुरुषार्थ निर्विघ्न रूप से चले, इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए हम आपके समक्ष हैं। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, हमको मदद करो पुरुषार्थ में। हमें उड़ा ले चलो, तीनों लोगों की सैर कराओ, भिन्न भिन्न योग के अनुभव कराओ। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप समान भव, अनुभवों की अथॉरिटी से संपन्न भव, फरिश्ता भव। मम्मा दृष्टि दे रही हैं। अष्ट रत्नों और एडवांस पार्टी की आत्माओं से लाइट और माइट की किरणें आ रही हैं। बाबा की छत्र छाया में हम कुछ अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम देही अभिमानी अशरीरीपन का अनुभव करेंगे बॉडी स्कैनिंग के द्वारा। सभी रिलैक्स होकर बैठे जाएंगे। पैर थोड़े खुले हुए, हाथों के बीच में गैप, हथेलियां ऊपर की ओर। गहरी लंबी सांस लेंगे।
जाती हुई सांस से नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। प्रवेश करती हुई सांस पॉजिटिविटी का एहसास करा रही है। मन से देह को देखेंगे, पैरों की तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे। दोनों पैरों की उंगलियां, उंगलियों की तरफ मन की आंख से देखें। इस देह में समाई हुई सूक्ष्म ऊर्जा आत्मा की सकाश लाइट के रूप में सिमटती जा रही है। एक लाइट, वाइट लाइट लहर के रूप में पैरों की उंगलियों से पीछे की तरफ खिंच रही है। तलवा, एड़ी, टखना, जैसे जैसे जहां जहां बोलते जा रहे हैं वहां वहां देखते जाएंगे, और वहां से नीचे का अंग लाइट का, वाइट लाइट का बनता जा रहा है। काफ मसल्स, घुटने, घुटनों से ऊपर की जांग, बटक्स, निचले अंगों से होती हुई ये ऊर्जा कमर, कमर से ऊपर पेट, पीठ, मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्ठान, इन चक्रों से ऊर्जा को खींचती हुई, समेटती हुई ये ऊर्जा ऊपर जा रही है। पूरी कमर, रीढ़ की हड्डी, पेट, नाभि के ऊपर सोलर चक्र, स्वादिष्ठान को जोड़ती हुई सोलर चक्र को समेटती हुई ये ऊर्जा अनाहत चक्र तक, यानी छाती के बीचों बीच। यहां से ऊर्जा उठती हुई विशुद्धि चक्र तक, गले के बीचों बीच। यहाँ ऊर्जा को रोककर हम हाथों की तरफ देखेंगे। हाथों की उंगलियों से ऊर्जा सिमटती हुई आगे पीछे की हथेलियों को छोड़ती हुई कलाई, कलाई से ऊपर उठ रही है। कोहनी, कोहनी से ऊपर, ऊपर की बाजू, कंधा, आर्मपिट, कंधे को समेटती हुई ऊर्जा गर्दन में, गर्दन, गर्दन से ऊपर उठ रही है ये ऊर्जा, चिन, चीक्स, ईयर्स, लेफ्ट राइट, सिर के पीछे का भाग, ऊपर का फोरहेड, चीक्स के ऊपर चीक बोन्स, नोज, नॉस्ट्रिल्स, लिप्स, आईज, आईज के बीच में मैं अंतर्मुखी होकर अपने आप को भीतर की तरफ देख रही हूँ। एक एक अंग ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरा मस्तिष्क भीतर से देखती हूँ। आंख को भीतर कर लेंगे, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाएंगे। अभी बाह्यमुखी होकर हमने बाह्य शरीर को देखा, अंतर्मुखी होकर भीतर के शरीर को देखेंगे। मस्तिष्क को देखिए, मोटी मोटी नस नाड़ियां, तारे, एक के ऊपर एक गुथी हुई, जिनमें करंट दौड़ रहा है। शुद्ध संकल्पों का करंट, चमकीला दौड़ रहा है एक एक नर्व में।
नर्व यानी ब्रेन के सेल्स को नर्व बोलते हैं। लंबी लंबी, ये गोल गोल नहीं होते, लंबे लंबे धागे जैसे होते हैं। इन धागों में करंट दौड़ रहा है, स्पार्क हो रहा है, जैसे चिंगारियां उठती हैं पूरे ब्रेन में। चमकीला करंट, शुद्ध संकल्प का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये एक ही संकल्प शक्ति का ब्रेन के भीतर दौड़ रहा है। एक चमकीले सितारे को ब्रेन के भीतर मस्तिष्क के सेल्स में दौड़ता हुआ देखें। जहां जहां ये जा रहा है, वहां वहां सफेद प्रकाश होता जा रहा है। तीसरे नेत्र से एक प्रोजेक्शन, जैसे प्रोजेक्टर से एक फोकस होता है सामने, जिसमें तस्वीरें दिखती हैं। मेरी भृकुटी के तीसरे नेत्र से एक प्रोजेक्शन होता है सामने, पर्दे पे। बहुत सारे नाम घूम रहे हैं। बहुत सारे नाम घूम रहे हैं इस जीवन में। जितने भी नाम अभी तक हमने जाने, सुने, सामने देखेंगे, पढ़ेंगे उन नामों को। 1 मिनट। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, सिर्फ उनके नाम दिख रहे हैं। जो भी हैं, चाहे आपके हैं, बाहर के हैं, कहीं के हैं, बहुत सारे नाम उस पर्दे पर घूम रहे हैं। उसी पर्दे में, पर्दे के अंदर सबसे ऊपर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं। उनकी किरणें फैल जाती हैं पूरे स्क्रीन पर, और एक एक कर ये सभी नाम मिटने लगते हैं मेरी स्मृति पटल से। बस एक नाम बच जाता है। कौन सा? कौन सा नाम बचता है, बताओ। बाबा। बाबा। बाबा का। बाबा। सही कहा, बाबा। बस एक नाम घूम रहा है, एक नाम चमक रहा है, बाबा। ये नाम जब मैं सृष्टि पर आई थी, इनमें से कोई भी नहीं था। मेरा अपना खुद का नाम नहीं था। और इस जन्म में, इससे पिछले जन्मों में, जन्म लेने के बाद जिन नामों की मुझे स्मृतियां हुई, वो सभी स्मृतियां लोप हो रही है। नामों से जुड़ी हुई देह सब विस्मृत हो रही है।
बस एक ही नाम मेरे नर्व्स में दौड़ रहा है, बाबा। एक वही था, वही है और वही रहेगा। ये देह नश्वर, देहधारी नश्वर, न मैं कभी पहले मिली, न मिलूंगी। ये सब बीच के बाई प्लॉट्स हैं। बस नाटक का एक हिस्सा है। मैं इन सब से परे एक लाइट के शरीर में एक आत्मा हूँ। शिव बाबा मेरा पिता, माता, बंधु, सखा, सब कुछ वही है। इस एक नाम को मैं इस स्क्रीन से खींचकर वापस भ्रिकुटी के भीतर ले जाती हूँ और इसको मस्तिष्क में बहने देती हूँ, घूमने देती हूँ। ये नाम मस्तिष्क से होकर मेरे रोम रोम में, नस नाड़ियों में, पूरी सूक्ष्म शरीर के एक एक रोम रोम में समाता जा रहा है। जैसे रक्त प्रवाहित होता है, उसमें लाल कण होते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में जो तरंगे हैं, उनमें ये बाबा शब्द घूम रहा है। इसी स्मृति स्वरूप में स्थित होकर उन्नीदी अवस्था में अपने अंतर्मन को इमर्ज करेंगे, एक बालक के रूप में। 1 साल जितना बालक, अबोध, केवल मेरी बात मानने वाला। मैं चेतन माँ इस छोटे बच्चे से कहती हूँ, आई लव यू। ये छोटा बच्चा मुस्कुराने लगता है। मैं हाथ आगे बढ़ाती हूँ हैंडशेक के लिए। थोड़ा डरता है। मैं उसके सिर पे बहुत धीरे से हाथ फेरती हूँ और बहुत धीरे से कहती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। मैंने 63 जन्म भिन्न भिन्न प्रकार की नेगेटिविटी, भय, 5 विकार, नेगेटिव संकल्प, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुमान लगाकर तुमको डराया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव से तुम्हें भरा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब जो तुम्हारे अंदर ये संकल्प भरे जिसके कारण तुम्हें एंजाइटी, फियर, सैडनेस, डर, इनकी अनुभूति करते हो तुम, उन सभी को त्याग दो, छोड़ दो।
और वो सारी नेगेटिविटी सर्वशक्तिवान यूनिवर्सल लाइट को दे दो। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी अगेन। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता थी, तुम रो रहे थे, मैंने तुम्हारी ओर नहीं देखा। तुम्हें तकलीफ हो रही थी, मैं तुम्हें और तकलीफ देती रही। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। बहुत वक्त मैंने तुम्हारे साथ वेस्ट किया, तुम्हारे होते हुए मैंने तुम्हारी अहमियत को नहीं जाना। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अब मैं तुम्हें अच्छे अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प तुम्हारे पास भेजूंगी। तुम उन्हें अपने अंदर समा लेना और मुझे इसका स्वरूप बना देना। और मैं वादा करती हूँ, अब तुम्हें केवल पॉजिटिव संकल्प ही भेजूंगी। उससे भी ऊपर श्रेष्ठ सोमानधारी वरदानी संकल्प, सुखदाई आनंददायी संकल्प, जो बाबा ने हमें मुरलियों में सुनाए, ऐसे अमृत तुल्य संकल्प तुम तक भेजूंगी। उसे मैं गोद में ले लेती हूँ, अपने अंतर्मन को, उसको सीने से लगाकर, उसका सिर कंधे पर रखकर, एक हाथ उसकी पीठ पर फेरते हुए मैं अपने अंतर्मन से कहती हूँ, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। यानी उस अवचेतन को मैं कह रही हूं, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा चल रहा है। मैं आत्मा अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ। मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम बुद्धिवान है। यह मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न व संपूर्ण निर्विकारी बना रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा से कंबाइंड हो गई हूँ। मैं आत्मा, प्रेम, शांति व सद्भाव के सिद्धांत से सोचती हूँ, बोलती हूँ और कार्य करती हूँ। दिव्य रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। मैं दिव्य गुणों से संपन्न हूँ। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ, वे इस समय मेरे अवचेतन मन में उतर रहे हैं और साकार में व्यक्त होते रहते हैं। विजय, सफलता, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता
मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्थूल व सूक्ष्म धन मुक्तता से, प्रचुरता से, अनंत रूप से मेरी ओर प्रवाहित होता रहता है। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं ऐसी सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जो मेरे अनुरूप नहीं है। मैं उन्हें क्षमा भी करती हूँ और मुक्त भी करती हूँ। मेरा जीवन व्यवस्थित, संयमित, नियमित और सुरक्षित है। मुझे शिव बाबा, उनके ज्ञान और ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय है। जो भी मेरी जरूरतें हैं वे सभी सही समय, स्थान व सही क्रम में पूरी होती रहती हैं। यूनिवर्स मेरी और लौकिक परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करता रहता है। मैं आत्मा और लौकिक परिवार की सभी आत्माएं हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरे और लौकिक संबंधियों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं और युगल आत्मा संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। युगल आत्मा मधुबन बेहद घर की यात्रा कर चुके हैं। वे बाबा के पक्के बच्चे बन गए हैं। मैं आत्मा एक सुखी, धनवान व खुशहाल लौकिक परिवार की स्वामिनी हूँ। हम सभी परमात्मा छत्र छाया में तन मन धन से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अंदर जाने दें इन संकल्पों को। रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। स्वयं को भ्रिकुटी के बीच केंद्रित रखेंगे। ये सभी एफर्मेशंस, शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प मेरे भीतर अंतर मन में समा चुके हैं। मैं अपने भीतर के शरीर को देख रही हूँ। भ्रिकुटी में चैतन्य आत्मा, सबसे ऊपर सहस्रार चक्र के ऊपर सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा छत्र बनकर स्थित है। भ्रिकुटी में मैं आत्मा और मेरा एक एक सेल, शरीर का एक एक सेल जैसे परम धाम जैसा अनुभव हो रहा है। जैसे वहां आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, 800 900 करोड़ आत्माएं। ऐसे मेरी देह में इतने सारे सेल्स, करोड़ों की संख्या में।
पूरी देह जैसे मेरी सूक्ष्म देह जैसे परम धाम जैसा अनुभव करा रही है। देह देह की स्मृति हड्डी मांस भूल जाएंगे और अनुभव करेंगे इसी स्वरूप को परम धाम में। उल्टा झाड़ लाइट का। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे बैठी हूँ। बाबा की एक किरण मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है निराकारी स्वरूप में। स्टार रूप देखेंगे। स्टार माना जिसके 5 कोने होते हैं। तो मेरा जो ये स्वरूप है परम धाम में स्टार की तरह दिख रहा है। बाबा की एक किरण भीतर इसके बीचों बीच स्टार के बीचों बीच एक बिंदु पर पड़ती है। ये मेरी बुद्धि है। आत्मा का केंद्र है। इसी में मेरे सभी 63 जन्मों का 84 जन्मों का है लेकिन हम 63 लेंगे। जन्मों का रिकॉर्ड समाया हुआ है। अब ध्यान केवल स्टार से हटाकर स्टार को लोप कर दो, केवल बुद्धि पे आ जाओ। छोटा सा बिंदु ये बुद्धि है। इसको गहरा नीला रंग दे देंगे क्योंकि बुद्धि में ही ज्ञान समाया हुआ है। किस बात का ज्ञान? 84 जन्मों का रिकॉर्डिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बुद्धि अंतर्मन है तो कभी हम अचेतन कहते हैं। ये मन के ही 3 भाग हैं। एक ही मन है। उसको 3 भागों में टुकड़ा कर दो तो जो ऊपरी सतह है जैसे मटका है, ऊपरी सतह में पानी आप देख सकते हो छलकता है, वो है मन। जो बीच की सतह है जो छलकती नहीं है वो है बुद्धि। और जो नीचे की सतह है जिसमें बिल्कुल बेस है जो स्थिर रहता है वो है अंतर्मन, वो अनकॉन्शियस माइंड। एक ही मन के 3 भाग हैं। तो बुद्धि को हम देख रहे हैं। इसमें गोल 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 63 सर्कल्स हैं। ये सभी मेरे जन्म है। जैसे डीवीडी में ट्रैक्स होते हैं ना, लाइट के ट्रैक्स बने रहते हैं। ग्रामोफोन पे जो रिकॉर्ड चलता था उसमें ट्रैक होता था। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये ट्रैक्स बने हुए हैं। एक सर्कल एक जन्म को दर्शाता है। 63 जन्म। बाहर वाला जन्म लंबा है, अंदर वाला जन्म छोटा है। बड़ा सर्कल बड़ा जन्म, छोटा सर्कल छोटा जन्म।
ये सभी सर्कलों का रंग जो है थोड़ा मटमैला दिख रहा है। सर्वशक्तिवान को बुद्धि के ऊपर देखेंगे, पवित्रता के सागर, और बाबा से एक पवित्र चमकीली किरण मेरी बुद्धि पर पड़ती है। उससे एक गोल घेरा निकलता है, अग्नि का जैसे घेरा होता है, और ये घेरा मेरे सभी जन्मों को क्रॉस करता हुआ, बड़ा होता हुआ, पूरे 63 जन्मों में को टच करता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है। विजुलाइज करेंगे, बाबा से किरण आई, टच की, और एक सर्कल इमर्ज हुआ, छोटा सा सर्कल बड़ा होते होते, और ये सभी जन्मों में जैसे रस्सी में आग लगती है, ऐसे सभी जन्मों में जैसे रस्सी में आग लग गई हो, सभी जलती हुई दिख रही है, सारे सर्कल्स जलते हुए दिख रहे हैं। उनमें जो धागे लिपटे हुए थे, कर्मों के, विकर्मों के, वो जल जल कर राख बनकर उड़ रहे हैं। कुछ झड़ जा रहे हैं, कुछ धागे टूट जा रहे हैं, कुछ राख बन के उड़ जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सभी जन्म क्लियर 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 होते जा रहे हैं। पूरा चमकीला दिख रहा है बुद्धि, उसके आसपास सभी जन्म के सर्कल्स चमकीले सफेद। अब इन सभी सर्कल्स को मैं मर्ज कर देती हूँ बुद्धि में, वापस समेट देती हूँ, और स्टार को भी समेट देती हूँ बिंदु में। मर्ज इमर्ज, अभी हमने मर्ज कर दिया बिंदु में, वापस इसको मर्ज कर देंगे भ्रिकुटी में, ब्रेन के बीचों बीच बिठा देंगे, और अंतर्मुखी से बाहर की तरफ दृश्य बनाएंगे, कमल आसन पर बैठे हुए लौकिक संबंधियों का। सभी के सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान अपनी हजारों भुजाओं सहित दिख रहे हैं। उनसे आती एक एक किरण एक एक आत्मा से जुड़ जाती है।
उन आत्माओं को टच करते ही उनसे एक दिव्य प्रकाश, परमात्मा की दुआओं और शक्तियों का एक कवच सर्किल के रूप में सभी के चारों ओर क्रिएट हो जाता है। ये सभी आत्माएं परमात्मा की दुआओं और शक्तियों के कवच के अंदर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और रहेंगी। ये सुरक्षा कवच इन आत्माओं की संगम के अंत तक सुरक्षा और मार्गदर्शन करता रहेगा। ये सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। सभी को ले जाकर बिठा देते हैं बाबा के कमरे में। बाबा से ये शक्ति लेते रहेंगे और हम फिर से एक बार भ्रिकुटी के बीच आते हैं। लौकिक सेवा स्थान को दृष्टि डालेंगे, अपने इष्ट देवी स्वरूप में आ जाएं। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवता हूँ। बाबा की शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है और पूरे सेवा स्थान में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता की लहरें बह रही हैं। कोने कोने तक जा रही है। दीवारों में, जमीन में, वस्त्रों में, पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, आत्माओं में, जल में, सब में समा रही। चारों ओर चमक 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 चमकीला प्रकाश। बाप दादा इस घर के मुखिया हैं। सभी कार्य, निर्णय, कार्यक्रम, कोई भी बाबा की निगरानी में उन्हीं के आदेश से होता है। यहाँ कमाया जाने वाला धन बाबा का है। सभी आत्माएं बाबा की है। मैं केवल निमित्त ट्रस्टी हूँ। यहाँ यूज होने वाले वाहनों को देखेंगे, उनके चारों ओर एक सर्कल बनाएंगे, एनर्जी सर्कल, सुरक्षा कवच।
कार्य अर्थ जिन स्थानों पे जाना होता है, पढ़ाई के लिए, धन कमाने के लिए, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, उन स्थानों पर बाप दादा को देखेंगे। वे वहां एक मालिक के रूप में बाबा है। वापस आएंगे भ्रिकुटी में और हम चलेंगे ग्लोब के ऊपर। अपने आकारी स्वरूप में बैठ जाएंगे। ऊपर से बाबा की किरणें ट्रायंगुलर एक फोकस के रूप में मुझ पे पड़ रही हैं। और मुझसे होकर नीचे पूरे ग्लोब में ये सीन बनाएंगे। बाबा ने कहा 5 मिनट भी अगर इस स्थिति में बैठो, परमधाम की स्थिति में, ग्लोब पर, तो प्रारब्ध कई गुना बनेगी। अब ग्लोब में प्रकृति के 5 तत्व भी हैं, उन्हें इमर्ज करेंगे। अब ये आपकी क्रिएशन है, कैसे इमर्ज करते हो। तत्वों को तत्व की तरह भी देख सकते हैं, जैसे अग्नि जलती हुई, पृथ्वी गोल घूमती हुई, हवा गोल गोल घूमती हुई, या देवता रूप में भी इमर्ज कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी देवी, अग्नि देव, आकाश देव, अग्नि जैसे गोल्डन आग निकलती हुई, पृथ्वी जैसे सिर का भाग उनका पृथ्वी जैसा है। ये अपनी क्रिएशन है। ये सुनने के साथ साथ आपको विजुअलाइज खुद करना है। खाली सुनने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ साथ विजन। प्रकृति बोला माने 5 चीजों को मुझे देखना है। प्रकृति के 5 तत्वों में प्रकाश जा रही। मेहनत लगती है इसमें थोड़ा, मगर प्राप्ति ज्यादा है। 5 खंडों में, खंड माने पृथ्वी के ऊपर धरती के वो टुकड़े जहाँ आ, इंसान यानी आत्माएं रहती है, जैसे अमेरिका, साउथ नॉर्थ अफ्रीका, पूरा मैप खंडों का देखेंगे। सागरों को देखें, 5 महासागर। और किसी से ना विजुअलाइज होता हो तो स्थूल में, मैप में या ग्लोब के ऊपर ओशंस निकाल के देख सकते हैं। सारी वनस्पति जीव जंतु, पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखो, जैसे जंगल, वन, औषधियां, उनके अंदर पशु पक्षी रह रहे हैं। ये सारा सकाश मिल रही है इन सभी को।
संसार की सर्व आत्माएं दुखी जो हैं, रोते, बिलखते, तड़पते, भटकते, रोगी आत्माएं, बीमारियों से ग्रस्त, भले ही एक दो दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप सर्व बोलते हो तो वो वाइब्रेशंस पूरे विश्व में जाता है। निमित्त एक दो को देखते हैं। विकारी आत्माएं निर्विकारी बनाने के लिए पवित्र किरणें, खाली उन्हें बैठा हुआ देख सकते हैं। उनका छाया जैसे काली काली है, डार्क कलर में। पतित आत्माओं को पावन करने वाली किरणें। वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच। रिलैक्स। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। जल लेके बैठे होंगे, नहीं तो ले आइए। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जल लेंगे हाथ में। दृष्टि देंगे बाबा से कनेक्ट होकर। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। 21 बार। ओम शांति। थैंक यू करेंगे। थैंक यू वाटर। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू यूनिवर्स। इस ये जल अब अमृत बन गया है। जो भी इसे ग्रहण करेगा उसका मन शांत होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, अमृत वेला पावरफुल होगा, पुरुषार्थ तीव्र होगा, अनुभवी मूर्त बनेंगे, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति होगी, पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, शायद स्पष्ट होते ही वो होता गुणों की शक्तियों की धारणा होगी, है। वो की शक्ति सर्व का कल्याण ही कल्याण होगा। सब शुभ, सब 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 थैंक यू वाटर। थैंक यू सो मच। स्वास्थ्य से पापा को थैंक यू पापा की। अभी एक बार हम हाथों को फिर से रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हाथों को हथेलियों को ऊपर की ओर रखेंगे। शिव बाबा को सामने देखेंगे, पवित्रता के सागर। आवाहन करेंगे बाबा की पवित्र ऊर्जा का अपनी हथेलियों में। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में प्रवेश करे। अनुभव करेंगे अपने हाथों में, हथेलियों में।
प्राण शक्ति, एक पवित्र ऊर्जा आपकी हथेलियों में आ गई है। गोल 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 घूम रही है, जैसे एक बवंडर की तरह, चक्रवात की तरह। इसकी दिशा को आप निर्धारित कर सकते हो, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज। ये पवित्र ऊर्जा, संकल्प करेंगे, जहां मैं इस पवित्र ऊर्जा को रखूंगी, प्रवाहित करूंगी, वो स्थान पवित्र ऊर्जा फैल जाएगी। कहीं पर भी आप इसको रख लीजिए, अपने शरीर पर, सिर पर, कहीं पर भी। रिलैक्स। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी आपका बहुत बहुत बाबा के साथ। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। दीदी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी ओम आपकी। शुक्रिया दीदी, थैंक यू आपका सो भी मच। बाबा जी का बारंबार शुक्रिया। धन्यवाद दीदी, ओम बहुत बहुत शांति। सबका धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शुक्रिया शांति दीदी, दीदी, थैंक यू वेरी ओम मच। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। शुक्रिया दीदी, थैंक यू दीदी, ओम शुक्रिया। शांति दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सभी का शुक्रिया शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। दीदी ओम शांति। शुक्रिया ओम दीदी। शांति। शुक्रिया ओम दीदी। शांति। ओम शांति। अच्छा, जो सभी लोग हैं 2 मिनट के लिए, एक ग्रुप की कोई एक बहन है, उनके घर में ऑपरेशन हुआ है, तो उनको सकाश देना है। नाम नहीं बताएंगे, लेकिन सभी सकाश देंगे। अभी चल रहा होगा या जस्ट हो गया है, तो सभी बस एक आत्मा को इमर्ज करेंगे। हॉस्पिटल में है वो आत्मा, भ्रिकुटी में आत्मा देखेंगे, और अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। मम्मा एडवांस पार्टी की आत्मा है, उस आत्मा को सकाश दे रही है। हीलिंग किरणें उस आत्मा में प्रवेश कर रही है। वो आत्मा शीघ्र स्वस्थ होकर पहले की तरह फुर्तीली और अपने कार्यों में व्यस्त होगी। हम सभी की शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, बहुत बहुत दुआएं। बाबा ऐसे ही उनको सकाश देते रहेंगे। वापस आ जाएंगे बाबा के पास छोड़कर, भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, सभी का शुक्रिया। शुक्रिया। शांति दीदी। जिस आत्मा की मैंने बात की थी ना आपको,
ये ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हम्म। उसका हार्ट था, वो नस जो मेन नस होती है जिससे सारी बॉडी में ब्लड जाता है, वो ही हम्म। फट गई थी। हम्म। तो बाबा का शुक्रिया है, आप सभी आत्माओं का भी। वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनको छुट्टी मिल गई है, अब वो घर आ गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो बहुत बड़ा था ऑपरेशन, तो पूरे 24 घंटे लगाए थे उन्होंने, ओहो। डॉक्टरों ने। तो ब्लीडिंग भी बहुत होने लगी थी, 7 यूनिट उनके ऊपर मतलब तो ब्लड हार्ट का चढ़ा था था। वो? हार्ट का था? हाँ जी, वो चेस्ट की सारी जैसे ना कट करके ना वो हार्ट बाहर निकाला था। ओहो। तो उसको जो मेन नस थी वो डाली उसके अंदर, फिर वो एक बार तो 8 घंटे ऑपरेशन हुआ, फिर वो मतलब ठीक हो गया, लेकिन साथ ही साथ ब्लड शुरू हो गया। उन्होंने फिर हम्म। दोबारा उसकी सर्जरी दोबारा की, सुबह 3 बजे तक। अरे। फिर भी वो ब्लड आ रहा था, तो लीकेज हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी, उधर से वो चढ़ाई जा रहे थे खून, जैसे लीकेज भी कम ना हो। तो 60 यूनिट उनके ऊपर ब्लड चढ़ा था, फिर वो 60 रुकी नहीं। यूनिट? 60 यूनिट ब्लड चढ़ा उनके ऊपर। तो फिर डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले ना हमारे बस में नहीं है, आप बस प्रेयर करो। तो सबकी होश ठिकाने हो गई, ऐसे तो क्या हो गया, हम भी यहाँ से चले गए थे दिल्ली। हम्म। बस फिर वो 2 दिन तो रहा, लेकिन तीसरे दिन बस ऐसा करिश्मा हुआ, बाबा ने ऐसा किया कि एकदम ये लीकेज बंद होगी और धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गए। अब छुट्टी मिल गई है, वो घर चले गए हैं। मतलब अब टाँके अभी उनके हैं, वो दिखाने जाएंगे, लेकिन ठीक है पहले से, डॉक्टर ने कह दिया हम्म। अब जल्दी से इम्प्रूव हो जाए। दीदी उम्र कितनी है, 36 ईयर है वो, ज्यादा उम्र हम्म। भी नहीं है उसकी। अचानक ही पता नहीं एक चक्कर ही आया था, और कुछ भी नहीं था, और खुद डॉक्टर है वो, नोएडा में डॉक्टर है, हम्म। खुद डॉक्टर है। तो ये ना बाबा है। तभी उनके साथ वो जो खुद डॉक्टर होंगे ना, तभी उनके साथ इतनी टीम लगी रही। नहीं तो हाँ साधारण दीदी। होते तो हाथ खड़े कर देते। हाँ हाँ, बहुत ही और लगी बाबा ने भी बहुत। सहयोग किया। इनका भी हाँ, किस्मत भी होगी। बस बहुत सब बहुत। मिल गया ना। हाँ, सब हम्म। कुछ मिल गया, सारा इकट्ठा हो हाँ। गया ना। कर्म हो गए, दुआएं होगी, कुछ डॉक्टरों की होगी, सब कुछ हम्म। मिल, बाबा ने उनको ठीक कर दिया, वो कुछ ठीक है। पुण्य उदय हो जाते हैं ना ऐसी आत्माओं के, जो शुभ जो होते हैं ना, दुआएं लग जाती हैं। हाँ जी, तो तभी फिर उन्होंने उनको कहा सब ना। कुछ प्राप्त हो हाँ जाता है। सकाश भी हाँ ऐसे ही थोड़ी ना, सकाश भी मिल जाती है, सकाश भी, दुआएं भी, किन्हों के पुण्य भी मर्ज हो जाते हैं। ये सब हमारे श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही होता है। हाँ जी। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया। शुक्रिया। तो ओम शांति दीदी। ओम शांति। टाइम है दीदी, 2 मिनट आपके पास? हाँ, बोलो। ये ना मेरे ना घुटने का ऑपरेशन हुआ था, साल हो गया दोनों का। हम्म। तो हम्म। आज 5 महीने 6 महीने हो गए, फिर मेरे को दिक्कत आई घुटने में। तो ऑस्टोपेडिस्ट बताया, कहते घुटने बने हुए में गैप आ गया, अब इसका दोबारा मतलब ऑपरेशन घुटने करें। आपने लगवाए थे आर्टिफिशियल हाँ वाले जो जी हाँ लगते जी हैं? हाँ जी। 5 महीने सही चले, घर में डिलीवरी हुई, बच्चा वो छोटा, को काम लग गए जल्दी, पता नहीं क्या हुआ है। तो अब ऐसा पाँच नहीं छह महीने होता है से उसके अंदर तो अच्छे से चलता है। दीदी, मैं तो 5 दिसंबर से मेरे घर के एक पास मिनट, सेंटर है, एक मैं एक वहां। सेकंड, एक सेकंड रुकी, एक सेकंड। शांति। हाँ। हाँ जी, तो मैं ना तो दिसंबर में एक्सरे एमआरआई सारा वो। कुछ करवाया, सीटी स्कैन भी करवाया। तो जहाँ से दिखाए वो कहते सciatica पेन है, हम्म। उन्होंने भेज दिया। एक्सरसाइज करवाती रही मैं, यहाँ पे मेरा पैर भी नहीं उठ रहा। 2 महीने गई हम्म। हूँ, फिर मैंने सकाश के लिए कमर का दर्द है तो मेरा ठीक हो गया, बीच में डाला था आपके पास। तो हम्म। पैर नहीं उठता, पैर उठे छड़ी से मैं बस किचन तक जाती हूँ, व्हीलचेयर पे बैठ के काम करके आ गया, बाकी तो चलन क्या चला बोल नहीं रहे हो हैं रहा। डॉक्टर, ऑस्टियोपोरोसिस है? हाँ जी, हड्डी भुरने लगी अंदर।
तो अब मैं दोबारा भी कराऊं, दोबारा कोई कॉन्फिडेंस है अभी हो जाएगा दोबारा सही भी, फिर दिक्कत आए? दोबारा के लिए अब इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा हाँ कैल्शियम जी। वगैरह खाओ। और एक घुटनों पे महीने ना, के लिए। हाँ जी। हाँ कैल्शियम कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ। बताया हाँ ये? जी। वो बताया, एक महीना खा लिया, 15 दिन से फिर मेरे को टाइफाइड हो गया, सारी दवाइयां बंद कर दी वो वाली। अच्छा कोई बात नहीं, उसे ठीक कर हाँ। लो टाइफाइड को। हाँ फिर जी। दोबारा खाना। और हाँ हाथों जी। को ना रब करके, ये हाँ बहुत जी। अच्छा होता है, ये सूरज भाई जी बहुत बताते हैं। ये तो हाथों साथ कर को, रही हूँ, जो करवा रहे हो ना साथ। हाँ हाथों जब। को नहीं, साथ हमारे साथ कर रहे हो उतने से नहीं होगा, ये तो हम थोड़ा सा कराते हैं। हाँ जी। हाँ जी। आपको खुद करना है, हाथों को रब करके 3 बार बोल के मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और घुटने पे 1 मिनट तक रखे रहो। ठीक ठीक है जी। ऐसे 5 बार करो, एक बार 5 बार, एक बार नहीं 5 बार। हाँ जी। और फिर सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, 3 बार करो। ठीक है और ये जी। संकल्प करो कि इसको करने से जो ऊर्जा जा रही है, हड्डी मजबूत हो रही है, घुटने ठीक हो रहे हैं। अब प्यार करो हाँ उन जी। घुटनों को, हाँ ऐसे ऐसे जी। हाथ फेर के बहुत प्यार करो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत हाँ जी। मजबूत हो, तुम मेरा साथ देते हो, ऐसे बातें करो। हाँ जी तो दीदी, ये मिरर के टाइम देना आगे पड़ेगा। खड़े होके है, ना भी सारी बॉडी का, मिरर के आगे जैसे सुबह जाते हैं ना 3:30 बजे, मिरर के आगे खड़े होके पूरी बॉडी का भी थैंक यू करती हूँ, भी मैंने चलाया हाँ है हाँ हाँ ऐसे हाँ, ऐसे। पूरी तो बॉडी का तो करो, लेकिन घुटनों का हाँ, विशेष करो, उस पे ज्यादा घुटनों का ध्यान तो चल दो। बैठ के ना, बैठ के भाई घुटने के ऊपर हाथ रख के हाँ करते हैं, हाँ कोई हाँ। हिसाब किताब है, मैं कि चलो ऑपरेशन ना होए, जैसे 4 महीने हो गए बैठे नहीं हुए तो इतनी भी ना। जल्दी नहीं करो, ऐसे नहीं करो ऑपरेशन, अभी 5 महीने हुए हैं ना, अभी तो उतना ही ठीक नहीं हुआ है, 5 महीने इसलिए। से तो बैठी हूँ दीदी, साल हो गया मेरे को, मार्च में कराया था पिछली। कोई बात नहीं, अभी अभी इतनी जल्दी नहीं करना, आप ये अभ्यास हाँ, करो। ठीक ठीक है, ठीक है दीदी। थैंक यू हाँ करो, जी। और उसको ये आई एम सॉरी थैंक यू वाला भी अभ्यास करो, हाथों को रखो। ये एक, हाँ जी 2 टाइम कर रही हूँ, आई एम सॉरी जो भी हाँ कर हाँ हाँ हाँ, हो गया। करिए करिए। हाँ, एक आप सौ आठ तीन बार महीने और करिए, फिर बताना, हाँ। अच्छा, और हाँ प्रकाश हाँ भी जी, देंगे। ठीक 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 है जी। बस ये ठीक कोई है, कारण नहीं बनता है, दोबारा जाना था चंडीगढ़ दिखाने, तो जैसे टाइफाइड हो गया, उन्होंने कहा अभी ना हो। फिर परसों चौथे दोबारा करवाया, फिर उसमें फिर आ गया, मैं कि इसमें कोई नहीं कल्याण वो होगा मेरा। आपने थोड़ी दवाइयाँ खाई है ना, उसका भी असर होता है, अब ये दवाइयाँ हाँ बंद जी। करोगे आप तो फिर हाँ जी। ठीक हाँ जी। होगा। ठीक ठीक है। थैंक यू ठीक है, दीदी, थैंक यू हाँ बाबा। हाँ जी। हाँ हाँ, ओम शांति। मैं कि दीदी कहूंगी सुबह सकाश इस पे भी दिया करो उठने में। हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ देंगे। जी। ठीक है। शुक्रिया।